हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th का आपका संस्कृत का जो सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के एनुअल यानी कि फाइनल एग्जाम 2025 और 26 के लिए हम लोग अपना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सैंपल पेपर है बच्चों, सॉल्यूशन के साथ में समझ रहे थे। तो ये वीडियो इसी पेपर के पार्ट 2 की रहने वाली है। ठीक है, पार्ट 1 के अंदर आप ये समझिए कि हमने आपको 60 से लेके 70% जो पेपर है ना इसका समझा दिया था। अब पार्ट 2 में जो बच गया था वो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और ये जो पेपर है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट के बच्चे हो या फिर इवनिंग शिफ्ट के, दोनों शिफ्ट के ही बच्चों का जो 13 तारीख को संस्कृत का फाइनल एग्जाम होने वाला है, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्योंकि हम आपको जो भी क्वेश्चन करवा रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिलेक्टेड क्वेश्चंस और रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो आपके फाइनल एग्जाम में आ सकते हैं। डिट्टो भी रिपीट हो सकते हैं, ऐसी संभावना बनती है। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू बच्चों कि वीडियोस को आप बिल्कुल एंड तक जरूर देखा कीजिए। ठीक है, तो एक बार फटाफट से पेपर का पैटर्न समझते हैं। 3 घंटे का पेपर होगा आपका, 80 नंबर का पेपर आएगा। पेपर में कुल मिला के आपके 4 खंड होंगे। खंड का अपठित अवोधनम का यानी कि अपठित वाला, खंड का आपका रचनात्मक कार्यम, खंड का व्याकरण का, और खंड का पठित अवोधनम। पठित बोधनम बेसिकली जो आपकी बुक होती है ना, संस्कृत की आपकी जो किताब है, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों वो इसमें पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो का हमारा मेन टॉपिक ही खंड गा है। खंड गा है हमारा, क्योंकि गा जो है ना, इसके भी 1-2 क्वेश्चन हमारे बच गए थे, तो उनको भी हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरुआत करते हैं आज के इसी पेपर 1 के पार्ट 2 की वीडियो को। रेडी हो बच्चों? जल्दी जल्दी जल्दी। यस सर, तो चलिए शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में आपको मैं बता भी दूं, हमने खंड का अपना पूरा सॉल्व किया था। देख सकते हैं इस तरीके से था ये आपका। सर जी इसमें सॉल्यूशन तो दिख ही नहीं रहा। बच्चों सॉल्यूशन के लिए ये देखो, बहुत अच्छे से मैंने टेबल के अंदर बहुत ही बढ़िया तरीके से हिंदी में भी ट्रांसलेट करके आपको बताया था, है ना। एकदम अच्छे अच्छे क्वेश्चन को अच्छी अच्छी टेबल में डाल के अच्छे से आपको समझाए थे मैंने। ठीक है, और लास्ट हमारा जो क्वेश्चन था जो कि हमने पार्ट 1 में डिस्कस किया था, वो था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, आपको मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ, देख सकते हैं ये हमारे क्वेश्चंस थे जो कि मैंने आपको अच्छे से समझाए थे। ठीक है, 9वें क्वेश्चन तक हमने कर लिया था। अब हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 से अब हम शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखो अब 10 में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि अंकानाम स्थाने उचित संख्या पदानी संस्कृत भाषाएं लिखत केवल प्रश्न चतुष्यम, यानी कि आधे आधे नंबर के आपको ये 4 क्वेश्चन करने हैं कोई। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों इसमें क्या करना है। मम विद्यालय 14 अध्यापक संति। मेरे विद्यालय में कितने अध्यापक हैं? 14 अध्यापक हैं। तो यहाँ पे ये जो हमारा 14 है, यहाँ पे एक मैथमेटिकल नंबर दिया गया है, इसको संस्कृत में हमें लिखना है। ठीक है, तो संस्कृत में कैसे लिखेंगे बच्चों? चतुर्दश। क्या लिखेंगे? चतुर्दश। ये 14 का संस्कृत रूप है। ठीक है, फिर देखेंगे इंद्रधनुष 7 वर्ण भवंती। ठीक है, जो इंद्रधनुष है उसमें 7 रंग होते हैं बच्चों। अब ये 7 को कैसे लिखते हैं? 7 को लिखते हैं शब्द, इस तरीके से लिखते हैं शब्द। ठीक है, 7 संस्कृत का रूप। फिर मम 4 वाहनानी संति। मेरे पास 4 वाहन है। ठीक है, मेरे पास 4 वाहन है, तो 4 को कैसे लिखते हैं बच्चों? चत्वारी। कैसे? चत्वारी। ये है इसका संस्कृत रूप। फिर है बच्चों क्रीडा क्षेत्रे 3 छात्रा क्रीडंती। खेल के मैदान में 3 जो छात्राएं हैं वो खेल रही हैं। छात्रा है ना, इसलिए ये लड़कियों के संबंध में आएगा। ठीक है, छात्रा क्रीडंती, तो 3 के लिए क्या लिखेंगे बच्चों? त्रया। क्या लिखेंगे? त्रया। 3 का संस्कृत रूप। फिर आएगा बच्चों सह पत्रम लिखति। सह एक पत्रम लिखति, तो एक के लिए कैसे लिखेंगे? एकम। इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, और इन सभी का हिंदी स्वरूप देख सकते हैं। मेरे विद्यालय में 14 अध्यापक हैं, इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं, मेरे 4 वाहन हैं, खेल के मैदान में 3 छात्राएं खेल रही हैं, वह एक पत्र लिखता है। इस तरीके से। ओके बच्चों, आ गया समझ? चलिए अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर है हमारा यहाँ पे 11। अब 11 में क्या करना है हमें? अधोलिखित पदेशु उपसर्ग संयोज्य विभज्य व उत्तरम चिन्हतु। क्या करना है बच्चों? यहाँ पे ना हमारे आधे आधे नंबर के टोटल 5 क्वेश्चन है, जिसमें से हमें कोई 4 करने हैं। ठीक है, और क्या है बच्चों? या तो आपको उपसर्ग का संयोज्य बनाना होगा, या तो उपसर्ग तोड़ के लिखना होगा आपको। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहला हमारा क्या दिया गया है बच्चों? सबसे पहले यहाँ पे दिया गया परिजन। ठीक है, पहले शब्द है परिजन।
ठीक है, परिजनः। तो इसमें उपसर्ग क्या है और इसका मूल शब्द क्या है बच्चों, चलो निकालते हैं। देखो परिजनः, इसमें जो परि शब्द है बच्चों ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है, और जनः शब्द जो है ये हमारा मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। परि उपसर्ग हो जाएगा और जनः हमारा मूल शब्द हो जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आ जाएगा आपका परि, ओके, और यहाँ पे आ जाएगा जनः। एक तो ना यहाँ पे वो आता नहीं है, ठीक है, जो वैसा शब्द है ना, लिख नहीं पाता, कोई बात नहीं। फिर है बच्चों दुस प्लस में साहसः, ठीक है। तो इसका जो हमारा संयोज्य बनेगा उपसर्ग को मिलाकर, वो संयोज्य क्या बनेगा, वो संयोज्य होगा दुस्साहसः, ठीक है। दुस प्लस सहसा, इसमें दुस हमारा उपसर्ग है यानी कि कठिन, ठीक है ना, तो इसका जो शब्द बनेगा दुस्साहस, इस तरीके से बनेगा, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखो संगति ही। तो संगति ही में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा प्रत्यय बच्चों, तो संगति में सम जो है ये हमारा उपसर्ग है और गति ही ये हमारा मूल शब्द है। सम उपसर्ग गति ही मूल शब्द, ठीक है, इस तरीके से। अगला प्रश्न अनुनाशिकः। अनुनाशिकः, तो इसको कैसे लिखेंगे, ये इसमें अनु हमारा जो है ना उपसर्ग है और नासिकः ये हमारा क्या है, ये हमारा है मूल शब्द, तो अन्यु उपसर्ग हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर है बच्चों प्रति प्लस आगच्छति, ठीक है, प्रति प्लस में आगच्छति, तो इसका मूल शब्द बनेगा प्रत्यागच्छति। क्या, प्रत्यागच्छति, प्रति उपसर्ग को इस तरीके से उपयोग किया गया है, ठीक है। तो हर एक क्वेश्चन के लिए क्या क्या आपका आंसर है और वो आंसर कैसे सही है, मैंने सारी चीजें यहाँ पे ऑलमोस्ट लिख दी हैं, ठीक है, 110% सारी चीजें यहाँ पे ठीक है, ओके। अब इनका देखेंगे तो इस तरीके से परिजन में परि प्लस में जन है, दुस्साहस में दुस प्लस साहस है, संगति में समजमा गति है, अनुनासिक में अनु प्लस नासिक है, प्रत्यागच्छति में प्रति प्लस में आगच्छति है, इस तरीके से, ओके। चलो अब देखेंगे प्रश्न नंबर 12। अब इसमें क्या है बच्चों, इसमें बेसिकली हमें रिक्त स्थान भरने हैं, ठीक है, और ठीक है, अच्छा ये भी वैसे ही आपके आधे आधे नंबर के हैं, ठीक है। तो इसमें विना, उच्च है, बही, व्रथा, तो इसमें कौन सा क्या आएगा, तो देखो बच्चों अव्यय पद को आपको चूज करना है, किसको, अव्यय पद को। जैसे कि शंखनाथ डैश भवती, यानी कि जब शंखनाथ होता है तो क्या होता है बच्चों, शंखनाथ से ऊंची आवाज निकलती है, ऊंची आवाज के लिए क्या आ जाएगा बच्चों, उच्च है, ठीक है, पहले के लिए उच्च है। कक्षात डैश मां गच्छते, यानी कि जो कक्षा है ना इसके बारे में कि कक्षा से बाहर मत जाओ, ठीक है, तो मत जाओ, मत जाओ के लिए यहाँ पे क्या उपयोग होगा बच्चों, बही, दूसरे के लिए बही। विद्या डैश जना अपूर्ण भवंती, विद्या के बिना व्यक्ति अपूर्ण है, यानी कि ये वाला आएगा। फिर डैश ना वक्तव्यम, यानी कि व्रथा, हमें जो है ना क्या नाम है, व्रथा, व्यर्थ की बात, व्यर्थ की बात नहीं करनी चाहिए, इस तरीके से। अब इसका ना पूरा आंसर देख लो बच्चों, यहाँ पे देखो शंखनाथ उच्च भवती, उच्च किस लिए आएगा, यहाँ पे उच्च अपव्यय पद ऊंचे स्वर को व्यक्त करता है। फिर कक्षा बही मां गच्छेत, बही क्यों आएगा बच्चों, क्योंकि वही अव्यय पद बाहर जाने को दर्शाता है। विद्या बिना जन अपूर्ण भवंती, विद्या के बिना जो मनुष्य है वो अपूर्ण है, यहाँ पे बिना जो है वो अपव्यय बिना अर्थ में प्रयोग हुआ है। वृथा, वृथा ना वक्तव्य, वृथा जो है ना वो बिना प्रयोजन के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, ठीक है, बिना किसी मतलब के, ओके बच्चों। देख लेंगे, ये आपका हिंदी का ट्रांसलेशन हो जाएगा, इस तरीके से मैंने कर दिया है, आप यहां से पढ़ सकते हैं, ओके बच्चों। सो यहां तक हमारा जो खंड नंबर गा है, ठीक है, खंड गा ये अब पूरा हो चुका है। अब हम खंड घा को शुरुआत करेंगे, ठीक है। सो आर यू गाइस रेडी, शुरुआत करें बच्चों, तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, इस पेपर का हमारा खंड घा पठित बोधनम, यानी कि आपकी किताबों से संबंधित रहेगा, 30 नंबर का, वो यहां से शुरुआत हो जाता है, ओके। तो देखो बच्चों खंड घा के अंदर हमारा जो क्वेश्चन 13 होगा ना, ये सेम वैसा ही है जैसा हमारा पहला वाला क्वेश्चन था, लेकिन ये आपकी किताब से लिया गया है, ठीक है। तो चलो देखते हैं बच्चों क्या कहा गया है इसमें, और इसे हम पढ़ेंगे अच्छे से, फिर हम इसको आगे देखेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन 13 कहता है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रदत्त प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृतेन लिखत, ठीक है, पहले से पढ़ो फिर इसके संस्कृत में उत्तर लिखिए। तो बच्चों देखिए क्या लिखा हुआ है,
विलोक्य वालिका रोदितु मारवधा। वालिका जो थी वो देखकर रोने लगी। क्यों रोने लगी बच्चों? क्योंकि अभी बताते हैं आगे। तम निवारयन्ती ही सा प्रार्थ्यत, उसे रोकते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य मदिमायाता अतीव निर्धने वर्तते। चावल मत खाओ, मेरी माँ बहुत गरीब है। स्वर्ण पक्षः काक, स्वर्ण पंखों वाला कौआ बोला, प्रबोज बोला, माँ शुच सूर्योदय प्राज्ञ ग्रामदे बही विपिल वृक्षमनु तो आगंतव्यम। यानी कि शोक मत करो, सूर्योदय से पहले वह गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास आना है, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें चावल का मूल्य दे दूंगा। प्रहर्षिता वालिका निद्रामपि ना लेभे। ठीक है, प्रसन्न वालिका खुशी के कारण सो भी नहीं सकी। जैसे ही सूर्योदय होता है, ठीक है, सूर्योदय होता है तो वह वहीं पहुंच जाती है और फिर वो वृक्ष के ऊपर देखती है तो वह आश्चर्यचकित हो जाती है, क्योंकि वो एक सोने का महल था वहां पे। फिर ये जो यहाँ पे चीजें लिखी है ना, इनका लाइन का मतलब समझा देता हूँ। जब कौवा सोकर उठा तब उसने ना सोने की खिड़की से कहा, अरे बालिका तुम आ गई, रुको रुको रुको, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी से उतरता हूँ। बताओ तुम्हें सोने की, चांदी की या तांबे की सीढ़ी चाहिए? बालिका ने कहा, मैं गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं साधारण सीढ़ी से ही आऊंगी। लेकिन वह सोने की सीढ़ी से सोने के महल में चढ़ गई। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे कही गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन देखते बच्चों। पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? देखो इसमें जो आ दिया गया है, ठीक है, इसमें से दो करने हैं, आधे आधे नंबर के दो क्वेश्चन है। पहला है बालिका किम कर्तुम आरब्धा, लड़की ने क्या करना शुरू किया था? तो अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों, लड़की ने क्या करना शुरू किया था बच्चों? देखो, रोदी तुम, क्या रोदी तुम। अभी मेरा आंसर सही कैसे है? क्योंकि देखो ये सेंटेंस हमारा सबसे पहले लिया गया है, इसीलिए। ठीक है, तो बालिका ने सबसे पहले क्या करना शुरू किया था? रोना शुरू कर दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण भवनम का आरोहत, सोने का भवन किसका था बच्चों? जो कि वृक्ष के ऊपर था। काक का, किसका था? काक का। ये देखो लिखा है ना इस तरीके से। ओके, फिर है मां सुच इति कह वदती। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा वालिका। ठीक है, वालिका, ये देखो लिखा हुआ ना इस तरीके से। चलो अब यहाँ पे पूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है, एक एक नंबर के दो क्वेश्चन। तो यहाँ पे पहला है दुखिता बालिका काकम किम प्रार्थ्यति। दुखी लड़की ने कौवे से क्या प्रार्थना की, कौवे से क्या कहा? तो उसने क्या कहा था बच्चों? दुखिता बालिका काकम प्रार्थ्यते यत तांडुलान माँ भक्ष्यति, चावल मत खाओ, हम गरीब हैं। ठीक है, बालिका जो कि नंदन माता की पुत्री थी, उसने काक से कहा कि तुम ये चावल मत खाओ, प्रार्थना की थी उससे। ठीक है, बालिका किमर्थम आश्चर्यचकित सज्जता, बालिका जो थी वो आश्चर्यचकित हो गई थी। कैसे, क्या देखा ऐसे उसने स्वर्णमय प्रसादम दृष्टा बालिका आश्चर्यचकिता शज्ञाता। बालिका ने स्वर्ण प्रसाद को देखकर बहुत ही आश्चर्य का अनुभव उसे मिला। ठीक है, जैसे उसने देखा सोने का महल, सोने का प्रसाद, बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, फिर है स्वर्ण गवछात काकेन किम कथयंती, महल शब्द का समाना जो क्या बोलते हैं, कौआ सुनहरी खिड़की से क्या कह रहा था। ठीक है, इस तरीके से। ओके, तो चलो इसको आप जो है ना प्रैक्टिस करना। आगे क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, हमारे ये वाले 3 क्वेश्चन है। ठीक है, इनमें से कोई 2 करने हैं। पहला है मदीया माता इति बालिका कश्य वदती, लड़की अपनी माँ किसे कहती है? ठीक है, अपनी माँ किसे कहती है? मातु। ठीक है, मदीमता शब्द बालिका अपनी माता के लिए प्रयुक्त करती है। ठीक है, मदीमता शब्द जो है ना वो लड़की किसके लिए उपयोग करती है? अपनी माता के लिए। ठीक है, प्रहर्षिता बालिका निद्रामपि ना लेभे अत क्रियापदम अस्ति, यानी कि खुश लड़की जो थी खुशी की वजह से सो भी नहीं पाई। यहाँ पे कौन सी क्रिया जो है उपयोग है? तो लेभे। ठीक है, कौन सी क्रिया उपयोग है बच्चों? लेभे। ठीक है, इस तरीके से। फिर प्रसादः इति शब्दस्य पर्यापदम किम, महल शब्द का समानार्थी शब्द जो है बच्चों वो क्या है इसमें से? ठीक है, तो वो क्या होगा? मंदिरम। ठीक है, इस तरीके से प्रसाद शब्द का पर्यायवाची शब्द मंदिरम।
ओके, इस तरीके से। ये हमारा क्वेश्चन हो गया यहाँ पे 13। अगर आप इसका जो हिंदी वर्जन है ना ट्रांसलेशन का देखना चाहो तो ये रहा आपका हिंदी वर्जन ट्रांसलेशन का, जिसको भी देखना हो वो देख सकता है यहाँ पे। ठीक है, वैसे मैंने आपको देखो क्वेश्चन के आंसर बता दिए हैं, हर क्वेश्चन हिंदी में भी यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, ठीक इसी तरीके से 14th भी यहाँ पे लिखा हुआ है। चलो अब 14th वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 14th और ये आपकी कविता से लिया गया 5 नंबर का। तो क्या लिखा है बच्चों, इसको पढ़ते हैं अच्छे से, फिर इसके क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। तो लिखा हुआ है तस्य तीक्ष्ण खव्याम तू चारणभ्या महाबलः। उस महाबली पक्षियों में श्रेष्ठ जटायु ने अपने तीखे नखों वाले पैरों से रावण के शरीर पे क्या कर दिए थे, घाव कर दिए थे। ठीक है, और जो लाइनें लिखी हैं, फिर महान तेजस्वी जटायु ने अपने पैरों से रावण की मुक्त मणियों से सजे हुए धनुष को भी तोड़ दिया था। आपको पता है ना, जटायु ने धनुष तोड़ दिया था। धनुष टूटने के कारण रावण जो था वो धनुषहीन हो गया, रथहीन हो गया, और घोड़े और साथी भी उसके मारे गए। फिर रावण ने वैदेही यानी कि सीता को गोद में उठाकर भूमि पर वो गिर पड़ा। ठीक है, रथ पे था वो, भूमि पे गिर पड़ा था, है ना। कुछ ऐसी बातें यहाँ पे इस कविता में कही गई हैं। क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन क्या कहता है हमारा यहाँ पे। देखो एक पद में उत्तर लिखना है, केवल प्रश्न द्वयम। ठीक है, एक एक आधे आधे नंबर के हैं। पहला है कहा गत्रे वर्णम चकार, शरीर को किसने घायल किया था बच्चों। ठीक है, तो शरीर को किसने घायल किया था बच्चों, शरीर मतलब शरीर किसका घायल हुआ था दरअसल, तो जटायु का शरीर, है ना। शरीर को किसने घायल किया था, कहा गात्रे व्रणम चकारः, शरीर को किसने घायल किया था बच्चों, जटायु ने। ये लाइन हमारी इसकी व्याख्या करती है। ठीक, फिर जटायु कीदृशभ्यम चणाभ्ये गत्रे वर्णम चकार, जटायु ने अपने शरीर पे घाव करने के लिए किस प्रकार, जटायु ने वो जो रावण है ना उसके शरीर पे किस तरीके से घाव करने के लिए किस पैरों का उपयोग किया था। तो कैसे पैरों का बच्चों, तीक्ष्ण नखव्याम, यानी कि अपने तीखे पैरों का उपयोग किया था, नाखूनी उनका। ठीक है, का भुव पपात, कौन जमीन पे गिरा था बच्चों, तो जमीन पे गिरा था रावण। ये देखो रावण वैदी इस तरीके से। ठीक, अगला क्वेश्चन ये है हमारे, इसमें से हमें 2 का आंसर करना है। पहला है हत शारिति रावण किम अक्रोत, रावण ने अपने साथी के मारे जाने पर क्या किया था बच्चों। ठीक है, तो रावण ने क्या किया था, हत शाति रावण वैदेही अनेकनादाय भुव पपात, रावण अपने साथी और घोड़ों के वध के बाद में वैदेही यानी कि सीता को लेकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। ठीक, अगला रावण वैदेही केन अदाय भुव पपात, रावण ने वैदेही को क्या नाम है जो जमीन पे गिरा। ठीक है, तो कैसे, किसकी वजह से, तो जटायु ने अपने तीक्ष्ण नखों से रावण के शरीर पे घाव कर दिए थे, इसी वजह से वो गिर पड़ा था। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर आप जो है ना प्रैक्टिस करें, मैंने आपको 2 बता दिए हैं। ठीक है, इसका आप प्रैक्टिस करें अच्छे से। चलो अब देखते हैं इसका तीसरा वाला। ठीक है, इसमें भी आपको किन्हीं 2 के आंसर करने हैं। तो ये दिया गया बच्चों, निर्बलः इतस्य किम विलोप पदम अस्मिन श्लोके प्रयुक्तम, निर्बल यानी कि कमजोर, इस शब्द का जो विलोम पद है इस पैसेज में क्या उपयोग किया गया है, तो वो है बच्चों महाबलः। ठीक है, निर्बल शब्द का विलोम पद है महाबलः, जो कि इसमें उपयोग किया गया है। तीक्ष्ण न खव्याम क्या नाम है, न खव्याम चणाभ्याम इत्यत्र किम विशेषण पदम, इसमें कौन सा विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण है हमारा ये वाला। ठीक, फिर अगला वाला है, ये लाइन हमें दी गई है, इसमें से क्रियापद क्या है बच्चों, तो क्रियापद है पपात यानी कि गिरना। ठीक है, पपात यानी कि गिरना, ये हमारा क्रियापद है बच्चों। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन 14 का जो भी हिंदी ट्रांसलेशन है आप देख सकते हैं, यहाँ पे हर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, वैसे लिखने में और मेरे बोलने में काफी डिफरेंस होगा, ये चीज को भी याद रखिएगा। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। ठीक है, 15 में ये नाटक से संबंधित हमारा नाट्यांश से दिया गया है और इसके आंसर हमें लिखने हैं। तो चलो पहले से पढ़ते हैं फिर आगे देखेंगे। तो क्या लिखा हुआ है, कुंभकार यानी कि कुम्हार, घट रचनायाम लीनः गायते, वो घड़ा बनाते हुए गाना गा रहा है। ठीक है, उसके बाद
गत्वापि जीविका हेतु रचयामि घटानहं जीवनं भंडगारम सर्वयथेश मृतिका घटः। तो यहाँ पे वो इस तरीके से गाना गाता है कुंभकार। अब यहाँ पे क्या होता है बच्चों, चंदन आया। चंदन कहता है चंदन नमस्कारोमि तात, प्रणाम पिताजी, पश्य दशा घटान इच्छामि किम दास्यमि। मुझे 15 घड़े चाहिए, क्या आप दे देंगे? देवेश, ठीक है, देवेश कथम न, वो क्या कहता है, क्यों नहीं, क्यों नहीं, विक्रयाणी एव अते, ये बेचने के लिए ही तो है, ग्रहण घटाने, घर में घड़े क्या नाम है ले जाओ, और पच्चशोत्तर रुपयाणी चाह दे ही, ठीक है, तो मुझे 50 रुपए दे दो और ये घड़े ले जाओ। चंदन, चंदन कहता है साधु, अच्छा, परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय ए दातु शक्यते। अच्छा, लेकिन मूल्य तो दूध बेचकर ही मैं दे पाऊंगा, अभी नहीं, मूल्य में दूध बेचकर ही दे पाऊंगा, ऐसा वो कहता है। देवेश, देवेश कहता है क्षमायंता पुत्र, माफ करना बेटा, मूल्य बिना तो एकमपि घटाना दास्य में, बिना पैसे के तो, बिना मूल्य के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा। मल्लिका स्वभूषणम दातु मिच्छति, ठीक है, अपने आभूषण देने की इच्छा। तात, पिताजी, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि ग्रहण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य की आवश्यकता है तो ये मेरे आभूषण ले लीजिए। देवेश, पुत्र के, बेटी नाहे पाप कर्म करोमि, मैं पाप का कार्य नहीं करता। कथमापि नेक्षामि त्वा आभूषण विहीनाम कर्तुम नयतु यथा विलसिता घटान दुग्ध विक्रिय एवं घट मूल्य दतातु, ठीक है, मैं तुम्हें आभूषण विहीन नहीं करना चाहता, जितने घड़े चाहिए बेटी ले जाओ, दूध बेचकर ही घड़ों का मूल्य चुका देना। उभय धनुष्य तात धनुष्यति, धन्य हो पिताजी, धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो, इस तरीके से तो घड़ा बेचना है, और इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पे कही गई हैं, ठीक है। चलो प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, अच्छा, जिस भी बच्चे को इसका ट्रांसलेशन देखना हो, ये रहा बच्चों 15वें का जो क्वेश्चन है हमारा, उसका ट्रांसलेशन मैंने यहाँ पे आपको दिखा दिया, ट्रांसलेशन, ठीक है, ताकि कोई दिक्कत ना हो आपको समझने में। क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, इसके आंसर भी निकाल लेता हूं मैं, ठीक है। देखो सबसे पहला यहाँ पे देखेंगे आ वाला दिया गया, इसमें से कोई दो करने आधे आधे नंबर के। पहला है कह घटा रचयति, घड़े कौन बना रहा है बच्चों, तो घड़े बना रहा है कुंभकारः, यानी कि ये सेंटेंस दिया गया ना हमारा, घटम कुंभकार रचयति, तो कौन घड़े बना रहा है, कुंभकार बना रहा है, ठीक। चंदन काति घटान इच्छति, चंदन ने चंदन कति है बेसिकली, कति घटान इच्छति, चंदन ने कितने घड़े खरीदने की इच्छा जाहिर की, तो कितने की बच्चों, पक्षदश, यानी कि 15, ओके। फिर स्वभूषणम का दादू मिच्छति, किसने अपना आभूषण देने की इच्छा जाहिर की, कौन देना चाहता था अपने आभूषण, तो वो थी मल्लिका, ठीक है, मल्लिका देना चाहती थी। यहाँ पे व्याख्या में देखो मैंने वो लाइन लिख रखी है जहां से ये आपका उत्तर आया है, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा ये आवाला आ जाता है, बड़ा आवाला, इसमें से भी हमें क्वेश्चन के आंसर करने, एक एक नंबर के ये दो हैं, ये आधे आधे नंबर के दो थे। अब है बच्चों यहाँ पे देवेश मल्लिका किम वदति, देवेश मल्लिका से क्या कहता है, तो वो क्या कहता है बच्चों, देवेश मल्लिका वदति यत अहम त्वाम आभूषणम कर्तुम नेक्षमि, ठीक है, इस तरीके से वो कहता है। और आगे क्या लिखा है बच्चों, कुंभकारः किम इति गायति, कुंभकार क्या गाता है, तो जो हमने लाइन पढ़ी थी ना, सेम टू सेम वही आप यहाँ पे लिख देंगे, वो क्या गाता है, ठीक है। फिर देवेश घटस्य मूल्यम कियति इत वदति, देवेश ने बताया कि बर्तन की कीमत कितनी है, तो कितनी कीमत बताई थी उसने बच्चों, 50 रुपया, 15 की 50 रुपया बताई थी उसने, है ना, संस्कृत में आप ऐसे लिखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन यहाँ पे आता है बच्चों, आपको इसमें ना एक शब्द में आंसर देना है, ठीक है, एक शब्द एक सेंटेंस वट, मतलब एक एक नंबर के 3 है, 2 करने हैं। रचयामि इति क्रियापदस्य कर्तपदम किम, मैं बना रहा हूं, इस क्रिया का विषय क्या है, कौन बना रहा है बच्चों, तो कौन बना रहा था, कुंभकार बना रहा था। रचयामि इदस्य कर्तपदम कुंभकारः अस्ति, ठीक।
अधुना इति पदस्य पर्याय पदम किम प्रयुक्तम। ठीक है, अब प्रयुक्त शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? ठीक है, अधुना जो है ना, अधुना अब, आज के समय का जो इसमें जो क्या नाम है समानार्थी शब्द है वो कौन सा है बच्चों? तो वो है अधुनैव। ठीक है, ये इसका पर्याय पदम है। फिर है बच्चों विक्रिय एव घटमूल्यम ददातु। इसमें क्रियापद क्या है बच्चों? ठीक है, बेचने के बाद ही बर्तन की कीमत चुकाएं। इसमें क्या क्रियापद है बच्चों? क्रियापद है ददातु, यानी कि चुकाना। ठीक है, ये क्रियापद है। ओके बच्चों, तो यहाँ पे देखो अभी तक हमने ना अपने 3 वो क्वेश्चन पूरे कर लिए हैं खंड घा के हमारे, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। दैट इज वाई आई एम आस्किंग यू कि अच्छे से देखो, समझो। ठीक है, चलो बच्चों प्रश्न नंबर 16 देखेंगे। इसमें रेखांकित पद, आदित्य प्रश्न नाम पुरतु, केवल प्रश्न चतुष्यम, इस तरीके से। अब इसमें बच्चों जो हमारे क्या नाम है रेखांकित पद है वो यहाँ पे मैं ऐड करना भूल गया, लेकिन हाँ रुको मैं आपको ना बता देता हूँ क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो है ना, अच्छा यहाँ पे देखो अब मैंने अंडरलाइन कर दिया है, ये हमारे रेखांकित पद हैं। इन पदों का उपयोग करते आपको प्रश्न का निर्माण करना है। इन पदों का उपयोग करते हुए प्रश्न का निर्माण करना है। जैसे कि पहला है ग्रामे निर्धन स्त्री आस्वत। ठीक है, तो इसका मतलब है गांव में एक गरीब औरत रहती थी। तो इसका प्रश्न कैसे बनेगा बच्चों उस शब्द से? तो ये बनेगा ग्रामे का अवसत। ठीक है, ग्रामे का अवसत। ठीक है, तो यहाँ पे का सर्वनाम का उपयोग हुआ है। तो निर्धन स्त्री ग्रामे अस्वत, तो यहाँ में ग्राम में क्या रहती है? एक निर्धन स्त्री। ठीक है, तो ये बन गया। फिर कुक्कुर मनुष्याणाम मित्र अस्ति। ठीक है, तो इसमें मनुष्याणाम मित्रम अस्ति, कुत्ता मनुष्य का मित्र है। तो यहाँ पे हमें मनुष्य के शब्द के हिसाब से बनाना है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कहा मनुष्याणाम मित्रम अस्ति, या फिर ऐसे बना सकते हो कि कुक्कुर किम कुक्कुर मित्रम अस्ति। ठीक है, यहाँ पे मनुष्याम नहीं आएगा क्योंकि ये अंडरलाइन है ना, तो यहाँ पे किम कुक्कुरम मित्रम अस्ति, तो मनुष्य आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? कुक्कुर आ जाएगा, इस तरीके से ऐसे करके। ओके, फिर है बच्चों मल्लिका स्वपितम चतुरतम मन्यते। ठीक है, मल्लिका सोचती है कि उसका पति बहुत ही बुद्धिमान है। ओके, तो यहाँ पे जो है ना हमें शब्द बनाना था। तो मल्लिका कम चतुर्यम मन्यते, तो स्वयं पति, अपने पति को। ठीक है, ऐसे ही आपकी धर्म सर्वस्वम से भी है और इस तरीके से भी है। इनको आप देख सकते हैं बच्चों, मैंने यहाँ पे प्रश्न बना दिया है। ओके, गांव में कौन रहता है? कुत्ता मनुष्य का मित्र है। मल्लिका अपने पति को क्या मानती है? धर्मसार सुनकर क्या ग्रहण करना चाहिए? रक्षा के कार्य में किसे भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, इस तरीके से। ओके, सारे आंसर मैंने लिखे हुए हैं। चलो प्रश्न नंबर देखते हैं बच्चों 17। अब 17 में देखेंगे तो हमें एक मंजूषा दी गई है। ये पहली हमारी मंजूषा है यहाँ पे। तो चलो इसको पढ़ते हैं और फिर देखते हैं क्या कहा गया है। देखो गुणेवशेव ही कर्तव्य प्रत्ययनः पुरुषः सदा। क्योंकि मनुष्य को सदैव सद्गुणों के लिए प्रयास करना चाहिए। गुण युक्तो दद्योपि नैश्वरे गुणे समः। गुणवान दरिद्र मनुष्य भी गुणहीन देवताओं के समान नहीं है। ठीक है, जो गुणवान है लेकिन दरिद्र मनुष्य है वो गुणहीन देवताओं के समान नहीं है। यहाँ पे है बच्चों अन्वय निष्कर्ष दिया गया है। अब हमें यहाँ पे शब्दों को भरना है। कौन सा शब्द यहाँ पे आएगा? जैसे कि पुरुषो सदा डैश एव ही प्रयत्न कर्तव्य। ठीक है, पुरुष जो है बच्चों वो हमेशा, ठीक है, क्या प्रयास करते रहना चाहिए पुरुषों को? तो वो देखेंगे गुणेषु, पुरुष है सदैव गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य। उसे हमेशा जो है ना गुण के लिए अपने आप को गुणहीन क्या नाम है गुण संपन्न बनाने के लिए कर्तव्य करते रहना चाहिए। गुण युक्त डैश अपि ईश्वरे शम ना भवति। ठीक है, गुण युक्त दरिद्र मनुष्य, गुणयुक्त दरिद्र मनुष्य ईश्वर के समान नहीं होता। अगुणे, यहाँ पे क्या जाएगा तीसरे वाले में? अगुणे। ठीक है, इस तरीके से। अगला देखेंगे बच्चों हमारा ये वाला आ जाएगा। ठीक है, ये आपका रिक्त स्थान दिया गया है
और इसके आंसर को मैं आपको दिखा देता हूँ, डू नॉट वरी। 17 का ये रहा, देखो ये आपको पढ़ना है इस तरीके से। फिर इसके मामले में आपसे ना ये 3 और पूछे गए हैं आपके फिलिंग ब्लैंक्स। इसके आंसर देख लीजिए यहाँ पे, ये रहे आपके तीनों के, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं इसको। ठीक है, ऑलमोस्ट मैंने आपको सारे बता ही दिए हैं और टाइम भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, हमें सेशन को कंप्लीट करना है जल्दी से। अथवा में भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे अथवा में भी हमें दिया गया है इसमें। ठीक है, आपको यहाँ पे भावार्थ को निकालते हुए मंजूषा भरनी है, जैसे कि लतनाम नितांतम शुभम शांतिशीलम, इस तरीके से ये है ना। और एक ही शब्द यहाँ पे दिया गया है और ये है, और ये आपका क्वेश्चन ऐसे रहेगा। रही बात इसके आंसर की, तो आंसर आप इस तरीके से देख लेंगे 17। अच्छा एक सेकेंड, 17 का अथवा वाला मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ा था, अच्छा याद आया अभी। और ये 17 का ना हिंदी मीडियम का वर्जन है बच्चों, हिंदी मीडियम में इसका ट्रांसलेशन मैंने लिख दिया है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं इजीली, क्या क्या यहाँ पे कहा गया है। ओके, चलो देखते हैं अपने प्रश्न नंबर 18 को। ओके, तो चलो क्वेश्चन नंबर 18 को अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, हमें जो कथांश दिए गए हैं इसके समुचित पद को हमें लिखना है। ठीक है, कौन सी घटना पहले होती है, कौन सी बाद में, फिर कौन सी, ऐसे करके लिखना है। तो ये रहा आपका, इसमें से ना मैं आपको बता देता हूं कि कौन सी घटना पहले हुई थी, फिर आपको मैं बताऊंगा इसका एक्चुअल में आंसर क्या है हिंदी में भी। ठीक है, तो देखेंगे बच्चों, सबसे पहले घटना होती है हमारी ये वाली। ठीक है, अभी मैं नंबरिंग कर रहा हूं। ठीक है, फिर दूसरी घटना होती है ये वाली, और तीसरी है ये, चौथे पे होगा हमारा ये वाला, पांचवें पे होगा, कहाँ गया, एक सेकेंड, ये रहा, ये पांचवें पे होगा, और छठे पे होगा हमारा ये, और सातवें पे होगा ये, और सबसे आखिर में आठवें पे ये होगा। अब इसमें क्या क्या कहा गया है तो इसको ध्यान से समझो। देखो ये रहा आपका आंसर, तो हमारा सबसे पहले पे ना ये वाला कथन आएगा बच्चों। ठीक है, ये वाला कथन जिसमें ये कहा गया है, देखो पहले ये कथन आएगा, फिर दूसरा ये आएगा, तीसरे पे ये आएगा, चौथे पे ये आएगा, पांचवें पे ये, छठे पे ये, सातवें पे ये, आठवें पे ये। क्या क्या कहा गया है, तो पहले इसमें इस वाली लाइन में कहा गया है बालक पाठशाला छोड़कर खेलने चला गया। दूसरे में बालक ने मधुकर को बुलाया, परंतु मधुकर अपने कार्यों में व्यस्त था। इस लाइन का मतलब मधुकर ने कहा कि वह मधु संग्रह के कार्य में व्यस्त है। फिर बालक ने चटके को घास के तिनके इकट्ठा करते हुए देखा। तब बालक ने सोचा कि संसार में सभी अपने कार्य में लगे रहते हैं। बालक ने भागते हुए कुत्ते को भी देखा। फिर बालक ने सोचा कि बाकी सभी पुस्तकों के दास हैं, पर वह स्वयं को खुश करेगा। उसके बाद बालक पढ़ाई में रुचि लेकर विद्वान और प्रसिद्ध हुआ। इस तरीके से आपका ये वाला आंसर यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, तो पहले हमारा ये आएगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये इस तरीके से रहेगा आपका। ओके बच्चों, ऑलमोस्ट आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा आपका हिंदी में भी, वैसे तो मैंने आपको समझाई दिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दिया गया बच्चों। इसमें क्या करना है, रेखांकित पद में जो दिया गया है इसके हिसाब से प्रसंग के अनुसार समुचित अर्थ क्या होगा इसका, वो हमें चूज करना है। आधे आधे नंबर के ये आपके 4 क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे कि हमारा सबसे पहला यहाँ पे दिया गया बच्चों, भ्रांतः बालः क्रीडितुम आगच्छत। ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं, भ्रांतः का मतलब होता है अस्पष्ट, बाला क्रीडुतम आगच्छता, यानी कि एक अस्पष्ट बच्चा खेलने चला गया, यानी कि भ्रम युक्त, यानी कि एक बच्चा भ्रम युक्त जो था वो खेलने के लिए चला गया। इस तरीके से आपका ये रहेगा। ठीक है, फिर दूसरा है बच्चों, लतानाम नितांतम शुभम शांतिशीलम। यह लताओं के बीच सुंदर और शांतिपूर्ण है। तो शुमम जो शब्द है, शुमम, इसकी जगह पे क्या आएगा, पुष्पम। क्या आएगा बच्चों, पुष्पम। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेंगे, ये आपका पुष्पम हो जाएगा। सुमम शब्द का अर्थ होता है पुष्पम। फिर है बच्चों, तंडुला निक्षिप्य तयापि स्वसुताम रक्षार्थ नियुक्ता। ठीक है, यानी कि उसने चावल भी रख दिए और अपनी बेटी को रक्षा के लिए भी रख लिया। तो इसमें ये जो है ना आपका ये शब्द, इसके लिए क्या उपयोग होगा बच्चों, इसके लिए स्वपुत्रिम। ठीक है, ये इस पद का अर्थ हो जाएगा हमारा स्वपुत्रिम, ये रहा। फिर आखिरी, जीवनम भंगुरम शर्व यथेश मृतिका घट, यानी कि हमें जो है ना जीवन
जो है हमारा इस मिट्टी के बर्तन की तरह नाजुक है ना। तो अब इसमें जो ये है, इस शब्द का उपयोग क्या निकलेगा बच्चों, ये वाला, ठीक है। कहाँ गया, ये रहा बच्चों, ये निकलेगा, ठीक है। अब सबसे आखिरी क्वेश्चन है हमारा इसी का अथवा वाला, मतलब अथवा नहीं है, ये इसी में ही है। अब इसमें क्या कहा गया देखो, इसमें हमें ना मिलान करना है बच्चों, क्या करना है, मिलान करना है आधे आधे नंबर के 4। दृष्टि पथम, ठीक है, रिक्तः भ्रमराणाम तटे, इसका जो मिलान है वो इसमें से आपको करना है। तो चलो मिलान वाला आपको आंसर दिखा देता हूं। दृष्टि पथम, ठीक है, दृष्टि पथम, इसका अर्थ होगा यहाँ पे घष्टे पंथा, यानी कि दृष्टि के मार्ग को दर्शाता है। रिक्तः पूरितः, यानी कि ये रिक्त का विलोम शब्द है, खाली का विलोम शब्द। भ्रमराणाम अलीनाम, ये भ्रमर का पर्यायवाची है। और तटे, या इसका जाएगा तीरे से, यानी कि ये किनारे का अर्थ है, ठीक है। तो अगर आप इसका जब मिलान करोगे, ठीक है, तो इसका जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा, इसका इससे आ जाएगा, इसका इससे आ जाएगा, और इसका इससे आ जाएगा, इस तरीके से। ओके बच्चों, और भी देख सकते हैं, इजीली समझा दिया है। तो इस तरीके से जितने भी हमारे ये क्वेश्चन वगैरह थे, हर एक क्वेश्चन को मैंने देखो बहुत ही ईजी से ईजी वे में आपको समझाने का प्रयास किया, चाहे आपके जैसे भी क्वेश्चन हो। इवन हर एक चीज को मैंने अंडरलाइन किया, हाईलाइट किया, टेबल में आंसर लिखे, ताकि अच्छे से आपको समझा सकूं। ओके, तो इस तरह से प्यारे बच्चों, आप सभी ने मेरे साथ मिलके आज की इस वीडियो में क्लास 9th के अपने संस्कृत के एनुअल यानी फाइनल एग्जाम 2025-26 के लिए जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल पेपर सॉल्यूशन था वो पूरा कर लिया है, ठीक है। हमने पार्ट 2 भी अपना डिस्कस कर लिया, जिसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमारे रेडी हो चुके हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से, ये तो अभी केवल हमारा पहला पेपर पूरा हुआ है। अभी जितना भी टाइम हमारे पास बचा है, इस बचे हुए टाइम के अंदर अंदर हम कम से कम 4 से 5 और सैंपल पेपर अभी सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। 4 से 5 और पेपर सॉल्व करेंगे, तो उसकी जो प्लेलिस्ट है जिसमें सारी वीडियोस मिलेंगी संस्कृत के इस पेपर की, उसका लिंक आपको आई बटन में मैं प्रोवाइड करवा दे रहा हूं, तो आप वहां से देख लेना, ठीक है। बाकी आप सभी बच्चों की वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ठीक है। अपने सभी दोस्तों में जरूर से शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आप मुझे अपना फीडबैक जरूर बता सकते हैं कि हाँ सर, आपने जो बताया, जो समझाया, उससे हमारी प्रैक्टिस अच्छी हुई है इन सारी बातों के बारे में। बाकी चैनल पे पहली बार आ गया ना, तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, और आप चाहो तो इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। चलो बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, ख्याल रखिए अपना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।